देखो जी, अब बहुत व्यवस्थित तरीके से हो रहा है काम। पहले इतना व्यवस्थित नहीं होता था जितना व्यवस्थित अब कर दिया सरकार ने। उम्मीद करते हैं कि हालात ऐसी रहेगी, आने वाले समय में फिर ऐसी हो जाएंगी। देखो जी, ऐसा है, अब करने वाली सरकार आई है। यहाँ बहुत बढ़िया है, पब्लिक ने हालत खराब कर रखा है। हालत पानी की बहुत बढ़िया है जी, इस पानी को हम पीते हैं, यहीं रहते हैं। कूड़े के ऊपर लड़ जाते हैं। क्या तुमने खरीद रखी है जमुना जी? अच्छा, आपको सफाई की जिम्मेदारी मिली है। कर देते हैं हम सफाई। ये वो लोग हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, पूरा कूड़ा उठाते हैं, करकट उठाते हैं, और ये इनकी कहीं ना कहीं इसके प्रति, गंगा मैया के प्रति आस्था भी है, यमुना पति की आस्था भी है। कुछ तो नाम देने लायक है, कुछ जेल जाने लायक है, क्योंकि ऐसे है कुछ बंदे बड़े बिगड़े, उनका धर्म का ठेकेदार है, तो तुमने ठेका ले रखा है। हर्षोल्लास से मनाए, शांतिपूर्वक बढ़िया तरीके से मनाए, एक अच्छा संदेश जाए कि हाँ भाई छठ पूजा कितनी बढ़िया तरीके से मनाई गई है दिल्ली। या आओ नहाओ, अपने फूल प्रसाद चढ़ाओ, पर यहाँ गंदगी मत करो। मैं 1972 में यहीं था, दिल्ली शहर में। उस समय कोयला चलता था और सबके घर के सामने अंगीठी जल रही होती है सवेरे सवेरे, और सबके घर के सामने रेल जैसा इंजन धुआं जो है ऊपर फैलता था। तब पॉल्यूशन नहीं था, पॉल्यूशन है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा, और इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पे। ये दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज है। यहाँ लोग अक्सर रुक रुक के सेल्फी लिया करते हैं, जिसकी परमिशन नहीं है। साफ लिखा है नो स्टॉपिंग नो स्टैंडिंग, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपनी जान में जोखिम में डाल के लेते हैं। लेकिन अब हम विषय पे आते हैं। विषय ये है, दिल्ली में छठ की तैयारियां जोरों पर है, और आप देख सकते हैं कि ऊपर से इस वक्त यमुना जी कितनी साफ सुथरी और क्लीन लग रही है। लेकिन वास्तविकता में नीचे जब हम जमीन स्तर पर जाएंगे तो हालात क्या वास्तविकता में ऐसे है, वो देख सकते हैं। छोटे छोटे इन्होंने कैंप बना रखे हैं कि यहाँ आप आइए और अपनी जो भी आपको पूजा करनी है, विसर्जन करना है, जो भी आपके घर में सामग्री है, जिस तरीके से छठ पूजा लोग बनाते हैं उस तरीके से यहाँ बनाने के लिए उनकी सुविधा दी गई है। कैंप बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं साफ सफाई चल रही है। अब जमीनी स्तर पर नीचे उतर कर हम देखते हैं वास्तविकता में कितनी साफ सफाई यमुना जी में हो रही है। बड़े बड़े नेता आकर जो दावे कर रहे हैं यमुना जी का, जो पानी पीकर दावे करेगी यमुना क्लीन हो गई है, साफ सुथरी हो गई है, वास्तविकता में हो गई है। अभी तो हम यमुना जी के ऊपर है, अब हम नीचे भूतल पर जाके देखते हैं कि यमुना जी कितनी साफ सुथरी हो गई है और दिल्ली में छठ की क्या तैयारियां चल रही है। वीएस मलिक जी हमारे साथ है, एसडीएम, वो अपने टीम के साथ दौरे पे आए। देखिए संडे है, संडे को भी फुल अलर्ट है, अपनी टीम के साथ दौरा करने आया। सफाई कैसी है, सुरक्षा कैसी है, इस मुद्दे पे आइए पूछते हैं वो क्या रूपरेखा बना रहे हैं। सर क्या रूपरेखा बनाई है आज? ये टेंट वगैरह लग रहे हैं, आज शाम तक ये टेंट लगा देंगे कंप्लीट, और जो बैरिकेडिंग है पुलिस वगैरह को डायरेक्शन दे दी गई है, सारों को सुचारू रूप से चल रहा है। शाम तक क्लियर हो जाएगा सारा ये। छठ पूजा के बाद भी क्या ऐसी व्यवस्था रहेगी, क्या ऐसी साफ सफाई रहेगी, या वैसे पुराने हालात हो जाएगी? छठ व्यवस्था के बाद जो खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो भी साफ सफाई है एमसीडी को ऑर्डर कर दिए हैं। एमसीडी पूरी साफ सफाई करेगी, तो बिल्कुल साफ सफाई दिल्ली वासियों से क्या संदेश देना चाहेंगे छठ पूजा को लेकर, क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा कि हर्षोल्लास से मनाए, शांतिपूर्वक बढ़िया तरीके से मनाए, एक अच्छा संदेश जाए कि हाँ भाई छठ पूजा कितनी बढ़िया तरीके से मनाई गई है दिल्ली में। धन्यवाद। बुराड़ी के जो एसडीएम है बीएस मलिक, वो भी यहाँ पे दौरे पे आए हुए, निरीक्षण कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। आइए देखते हैं हालात कितने साफ सुथरे हैं। रामघाट पे इस वक्त हम मौजूद है, स्थानीय लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने छोटी छोटी दुकानें लगाई हुई है। आइए पूछते हैं कि अब हालात कैसे, पहले ये बताओ। हालत तो यहाँ बहुत बढ़िया है, पब्लिक ने हालत खराब कर रखा है। हालत पानी की बहुत बढ़िया है जी, इस पानी को हम पीते हैं, यहीं रहते हैं। अच्छा, आप पानी पी के दिखाइए। हाँ बिल्कुल दिखाएंगे, हम जब पीते हैं तब पी के क्यों दिखाएंगे हम। ये लोग इन्होंने ये जो है पानी पी लिया है, कुछ महसूस हो रहा है? कुछ भी नहीं। ठीक है। अच्छा, दिल्ली सरकार जो ये रेखा गुप्ता की सरकार है वो अच्छा काम कर रही है? एक बार बताओ, उसकी गुप्ता की सरकार कैसा काम कर रही है? काम बहुत बढ़िया कर रही है जी। पूरी साफ सफाई हो रही है। छठ पूजा पहले बंद हुआ थे 15 साल पहले, आज फिर दोबारा चालू हो गई जी। अच्छा। और यहाँ गंदगी उन्होंने रोक दी यहाँ पे। अच्छा। अरे गंदगी रुक जाए, हम 24 घंटे रहते, सालों साल सफाई हम करते हैं जी। अच्छा, ईमानदारी से क्या बताओ, घाट पे खड़े हो? हाँ जी, सच बोलना। बिल्कुल सच कितनी बोलता हूँ शराब मैं। पी रखी है? शराब मैंने एक पी रखा है जी। अब बिना शराब पिए, बिना कोई बात नहीं, ये हमारा विषय नहीं, लेकिन बिना मेरा शराब पिए मैं झाड़ू लगा नहीं सकता, मैं पूरा उठा नहीं सकता मैं। ये इनकी शायद मजबूरी होगी, शायद, कोई बात नहीं। चलिए, इनकी यहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं। कैसा आइडिया मिल रहा है आपको, कैसा लग रहा है? अरे अच्छा लग रहा है भैया, अब तो 2-3 दिन से तो ऐसा ही रहे, हम तो ये चाहते हैं। अच्छा, एसडीएम साहब कह रहे हैं कि बाद में भी ऐसे ही हालात रहेंगे, साफ सफाई ऐसी रहेगी। क्या लगता है साफ सफाई बाद में ऐसी रहेगी? नहीं रह पाती भैया, इस बात को तो नहीं कह सकते। 1 हफ्ते बाद कबाड़ा है भाई साहब। क्यों? अब वो जाने क्यों, हम क्या कह सकते हैं। हम पब्लिक क्या नहीं मानती, क्या नहीं? हम कूड़े के ऊपर लड़ जाते हैं। क्या तुमने खरीद रखी है जमुना जी? अच्छा, आपको सफाई की जिम्मेदारी मिली है। कर देते हैं हम सफाई, दुकान लगाते हैं ना हम।
मतलब लोग आते हैं वो गंदगी फैलाते हैं, मतलब लोगों का जागरूक होना आवश्यक है। हाँ हाँ, लोग नहीं मानते बिना कूड़ा कचरा, माला वाला जो हम कहते हैं बाहर रखो, साइड में रखो, तो वो नहीं मानते। साफ बोल देते तुम्हारे बाप की जमना है। अच्छा, ऐसे हालात क्यों हो जाते हैं? हैं? क्यों? अब हमें क्या पता क्यों होते हैं जी भैया, अब हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। देखिए, लोगों का भी जागरूक होना आवश्यक है। जिस तरफ इसको एक तरफ माँ कहा जाता है और माँ को ही वो गंदगी समर्पित की जा रही है, तो गलत है ना। बिल्कुल बिल्कुल गलत तो है जी। चलिए, आप घाट पे बैठे, काफी दिनों तक आप बैठी है और आगे भी आप बैठेंगे। जो लोग घाट पे आते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं भैया, आओ नहाओ, अपने फूल प्रसाद चढ़ाओ, पर यहाँ गंदगी मत करो। जैसे अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं ऐसी रखो, हम तो ये चाहते हैं। हर आदमी की देखिए एक जिम्मेदारी बनती है। सरकार तो काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आदमियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि ये आपकी कूड़ा उठाए जाते तो हालत खराब हो जाता है हम लोग के। क्या करें, हम सफाई करते हैं और देने का राजी ने कुछ भी देता तो झगड़ा लड़ाई हो जाता है। देखिए, ये वो लोग हैं जो इसको साफ रखते हैं और साफ करने में इन्होंने, मुझे लगता है कि अपना जीवन यहाँ अपने अर्पित कर दिया। हाँ, साफ होना चाहिए। साफ होना चाहिए। हाँ, कूड़ा और गंदगी नहीं होना चाहिए। छठ होगी, हाँ, कोने कोने से लोग यहाँ पर आएंगे आता है। और जाहिर सी बात है गंदगी भी होगी, है ना। हाँ, तो गंदगी जो लोग फैला रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? वो कहते कि तुम्हारे बाप का खरीदार है घाट ऐसे से बोलते कहता। हाँ, हम बता रहे और क्या कुछ तो नाम देने लायक है, कुछ जेल जाने लायक है, क्योंकि ऐसे है कुछ बंदे बड़े बिगड़े, उनका धर्म का ठेकेदार है, तूने ठेका ले रखा। ऐसे ऐसे कमेंट करने के बाद आदमी, मजबूर आदमी, गरीब आदमी तो झुकेगा, उन्हें घर चलाना, कोई दादागिरी दिखाना थोड़े है। ये वो लोग हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, पूरा कूड़ा उठाते हैं, करकट उठाते हैं, और ये इनकी कहीं ना कहीं इसके प्रति, गंगा मैया के प्रति आस्था भी है, यमुना पति की आस्था भी है, क्योंकि ये इसको अपनी माँ मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस मैया को मैली करते हैं, परसों यहाँ आएंगे, गंदगी फैलाएंगे। ये कौन सी पूजा है ऐसे कि आप अपने घर की गंदगी यहाँ पे, सामग्री यहाँ पे लाएंगे और उसको विसर्जन कर देंगे? ये गलत है। तो दोस्तों, इस बार पूजा का खास ध्यान रखें। यहाँ जो भी आप सामग्री लेकर आए, हो सके तो किसी गड्ढे में दबाइए, यहाँ इसको ना फैलाइए, क्योंकि सरकार तो अपना काम करिए, लेकिन आपका भी जागरूक होना बहुत आवश्यक है। इसका दुर्भाग्य तो इतना है, जब भगवान की भी मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसे भी कहीं पेड़ के किनारे या यमुना के किनारे रख दिया जाता है। फिलहाल हम इस बात पे नहीं आते, अब सिर्फ मुद्दे पे आते हैं। पंडित जी, हालात तो बहुत अच्छे हैं, जो हम निरीक्षण कर रहे, जायजा ले रहे, लोग खुश हैं, लेकिन एक बात और सामने निकल कर आई है कि छठ मैया की पूजा के बाद हालात फिर वैसे ही हो जाएंगे, बद से बदतर जो जैसे पहले थे। क्या इस बात पे सच्चाई है? जी, ऐसे है जो पब्लिक मानते नहीं है, वो कहते हैं, यदि हम लोग मना करते हैं तो बोलते हैं जो तुम्हारे दादागिरी का है क्या, मैं डालूंगा, क्या कर लोगे, ऐसे लोग बोलते हैं। हम लोग लज्जित हो जाते हैं, क्या करें, इस सब नहीं चलता नहीं। तो दिल्ली सरकार को कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि लोग गंदगी फैलाने से पहले एक बार पुनर्विचार करें। इसके लिए जो होता है बॉक्स होता है, बॉक्स टाइप का रखा जाए घाट के बाद, प्रत्येक घाट पर। अच्छा, हो सकता है इस बार ज्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि जगह जगह घाट तो बना, छोटे छोटे घाट बना दिए वैसे सरकार, हाँ, छोटे छोटे घाट बन गए है ना, तो शायद इस बार ज्यादा भीड़ ना हो। भीड़ ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि बट गया है। कितने लोग आते हैं, अनुमान कितना है? अनुमान यहाँ लगभग जैसे 1000 लोग। 1000 लोग। प्रशासन की क्या तैयारी है? प्रशासन का आइडिया बहुत बढ़िया है। अच्छा, रात को लाइटें वाइटें सब जलती है? ना, अभी तो उनके तरफ से है, सरकारी की तरफ से फिलहाल है, लेकिन लाइट यहाँ है नहीं। यहाँ लाइट, लैट्रिन, बाथरूम, ये सब होना जरूरी है। अच्छा, सुलभ शौचालय तो बना दिया है बाहर? नहीं बना, अभी नहीं बना। अच्छा, एक विशेष बात, एक सुलभ शौचालय जो मोबाइल टॉयलेट कहते हैं, वो यहाँ है या नहीं है? नहीं है। होना चाहिए। होना चाहिए। हो सकता है आज आ जाते हैं, लैट्रिन के लिए छटपटा जाते हैं लोग, बहुत दिक्कत होता है। ये एक विशेष बात है। देखिए, 2 दिन के लिए यहाँ मोबाइल टॉयलेट होना चाहिए, सुलभ शौचालय होना चाहिए, क्योंकि लोग जो आते हैं, महिला भी होती है, बच्चे भी होते हैं, उनको कम से कम वो यहाँ जब उनको इमरजेंसी हो किसी प्रकार की, तो मजबूरन उनको यही वो सब कुछ करना पड़ता है। तो सरकार को इस बात पे बात करनी चाहिए, और इस विषय पे हम एसडीएम से भी बात करेंगे कि मोबाइल टॉयलेट यहाँ पे है या आने वाले समय में हो सकता है। ये जरूरी है। अच्छा, देखिए, भंडारे के भी लोग यहाँ पे आके आयोजन करते हैं, अपने परिवार के वो साथ आए हैं। चावल का पुलाव जरा इसको कहते हैं, जिसमें मीठा जर्दा हो रहा है, वो अपने परिवार के साथ आए। अच्छा, ये बताइए, पहले और अब, जब केजरीवाल की सरकार थी और अब, आपको कैसे हालात लग रहे हैं? देखो जी, अब बहुत व्यवस्थित तरीके से हो रहा है काम। पहले इतना व्यवस्थित नहीं होता था जितना व्यवस्थित अब कर दिया सरकार ने। ये व्यवस्था बहुत तरीके से बनी हुई है, और बीच में मिट्टी भी बिछा दी है रास्ते में, जो उबड़ खाबड़ था, लाइटें भी लगा दी हैं, और लोगों की सुविधा के लिए बहुत अच्छा सा इंतजाम कर रहा है। मतलब पहले से बेहतर मान, पहले से बेहतर। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि हालात ऐसी रहेगी, आने वाले समय में फिर ऐसी हो जाएगी? देखो जी, ऐसा है, अब करने वाली सरकार आई है, अब आई है तो बेहतर ही होंगे हालात, बेहतर ही होंगे, क्योंकि जो अपने सामाजिक स्तर को जितना अच्छी तरह
बीजेपी समझ लेती है, दूसरी सरकारें शायद नहीं समझ पाई इस चीज़ को, चलिए भाई साहब आस्था को। भाई साहब का ऐसा कहना है कि बीजेपी जितना बेहतर तरीके से समझती है, दूसरी सरकारें नहीं समझती, ऐसा भाई साहब का कहना है। चलिए कुछ और है, आपकी पूजा होगी, कहाँ से आए आप? जगतपुर से। जगतपुर से। अच्छा, गंदगी को लेकर आप यहाँ पे विशेष खास चेतावनी की गंदगी ना फैलाए, तो इसमें आप सहयोग कर रही है ना? ठीक है, हाँ, नहीं फैलाऊंगा, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप गंगा मैया से, छठ मैया से आप क्या प्रार्थना करती है? जमुना मैया से क्या मांगती है? क्या मंगा, अपना शरीर अच्छा न के रखना, बाल बच्चा अच्छा न के रखेगा। अच्छा, ये और बता दीजिए हमारे दर्शकों को, छठ मैया क्यों बनाई जाती है, क्यों पूजा की जाती है? सबके लिए किया, सब पूजा पाठ करेगा। रीति रिवाज है ना भैया, हिंदू का देखो, हिंदू का रीति रिवाज है जी। कि पूजा माँ की सबको श्रद्धा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? चलिए कोई बात नहीं, ये पूजा पाठ कर रही है और एक पंडित जी और वहाँ बैठे हैं। ये पंडित जी से गहरा सवाल पूछते हैं। पंडित जी यहाँ बैठे हैं, कई उतार चढ़ाव उन्होंने अपने जीवन में देखे। पंडित जी, हमारे दर्शकों को ये और बता दीजिए, छठ मैया की जो पूजा की जाती है वो क्यों मनाई जाती है? ये हिंदू का उत्सव पर्व है। कहते हैं हिंदू का परम धर्म है। चलिए उनसे भी जानकारी ले लेते हैं थोड़ी सी, आइए। एक पंडित जी यहाँ बैठे हैं और वो एक प्रसाद शायद ग्रहण कर रहे हैं। एक पंडित जी, एक अहम सवाल है कि छठ मैया की जो पूजा होती है वो क्यों की जाती है, क्यों बनाई जाती है, इसकी वजह बता दीजिए हमारे। ये सूर्य नारायण की पूजा होती है, क्योंकि सूर्य नारायण की कृपा से ही पृथ्वी के ऊपर जो भी वस्तुएं हैं वो सूर्य नारायण की कृपा से ही प्राप्त होती है। अगर सूर्य नारायण प्रसन्न नहीं होंगे जी, तो ये सब कुछ जो कुछ हमें मिल रहा है ये नहीं मिलेगा। अच्छा, एक विशेष बात बताइए, क्या बिहार के लोग ही बनाते हैं या सभी पूरा हिंदुस्तान इसको बनाता है? नहीं, ये सूर्य षष्ठी के नाम से होता है ये व्रत, सभी मनाते हैं इसको। सब मतलब सुबह उठकर सबको स्नान जरूर करना चाहिए ना? सबको स्नान करना चाहिए, स्नान करके सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। चलिए, दिल्ली क्राइम मोर्चा के दर्शकों को छठ मैया के लिए क्या संदेश देना चाहिए? सब लोग सवेरे उठें, सूर्योदय होने से पहले स्नान करके सूर्य नारायण को जल दें जी। किसी भी रूप में। तो जो कोई भी ऐसा करेगा उसके सोचे हुए सारे कार्य जो है सिद्ध होंगे। और जो यमुना मैया के पास आके गंदगी फैलाएगी उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनको भगवान सद्बुद्धि दे, पानी में कूड़ा न लाएं, वो ध्यान रखें सफाई। जो भी पूजा पाठ की जो भी सामग्री है वो अपने घर के आसपास ही या तो डंप कर लें और या उसको सुखा के जला के उनके घर के चारों तरफ जो वो गार्डन लगा हुआ है और फिलहाल जलाने की तो अनुमति नहीं है, क्योंकि पोल्यूशन सही नहीं है, गड्ढे में दबा सकते हैं ना। ऐसा है जी, आपको एक बात बताऊं मैं 1972 में यहीं था जी, दिल्ली शहर में जी। उस समय कोयला चलता था जी। और सबके घर के सामने अंगीठी जल रही होती है सवेरे सवेरे, बिल्कुल बिल्कुल। और सबके घर के सामने रेल जैसा इंजन धुआं जो है ऊपर फैलता था। तब पोल्यूशन नहीं था, पोल्यूशन है। सरकार की गाइडलाइन। ये बदमाशी वाली बात है, बदमाशी वाली बात है। ये बदमाशी वाली बात है, बदमाशी वाली बात है। चलिए, फिलहाल के लिए हिंदुस्तान प्राचीन काल से जो है चूल्हे के ऊपर रोटी बनाता खाता आया है, और अब आजकल जो गैस पे जो आजकल खाना खा रहे हैं वो सारे आदमी बीमार हैं। बड़ी गहरी बात कही है वैसे, और सब जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों की शरण में जा रहे हैं। चलिए, विचार करने वाली बात है। फिलहाल आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। आज की इस खबर के बारे में आपका अपना क्या कहना है जरूर बताइएगा, लेकिन एक विशेष बात का विशेष ध्यान रखें कि आप यमुना के घाट पे आ रहे हैं तो सरकार ने बड़े अच्छे इंतजाम किए हैं यमुना के घाट पे, तो आप गंदगी ना फैलाएं। पानी बहुत क्लीन है, बहुत साफ सुथरा है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और वो नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। महिलाएं भी है, बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, सभी स्नान कर रहे हैं। और सफाई का मैं देख रहा हूँ कि अच्छा विशेष जो ध्यान रखा हुआ है। चलते चलते अंत में एक और बात कर लेते हैं, कैसा वातावरण लग रहा है? पहले कैसा था केजरीवाल सरकार की, और अब कैसे था? पहले गंदगी काफी थी, अब थोड़ा साफ है। अब थोड़ा साफ। उम्मीद करते हैं कि ऐसी रहेगा, हालात ठीक रहेगा या फिर ऐसी हो जाएगी? अगर ऐसा रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। जनता चाहती है हालात ऐसी रहे, साफ सुथरे रहे। तो अगर आप भी इस घाट पे आ रहे हैं तो सफाई का विशेष ध्यान रखें। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा, मैं राजन नाहिक, यमुना घाट।